नमस्कार, knocking.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। देर आयद दुरुस्त आयद। जो कुछ भी चल रहा था विज्ञान की दुनिया में, उसमें एक नई चिंता उभर कर सामने आई है और वो चिंता ये है कि किस तरह से जो टीका है, वैक्सीन है, वो एक के बाद एक बूस्टर, उसके बाद दूसरा बूस्टर, तीसरा बूस्टर लगाने से क्या बीमारी का मुकाबला किया जा सकता है, या फिर बीमारी को काबू करने के लिए जो नेचुरल इम्यूनिटी है, जो कुदरत का टीका है, जो भगवान का टीका है, मतलब कि जो आदमी को अपने आप इन्फेक्शन हो जाता है, वो ज़्यादा अच्छा और स्थायी समाधान है। इस पे मैं कई सारे वीडियो बना चुका हूँ और कई बार आपको बहुत सारी स्टडीज़ के ज़रिए, एम्स की स्टडी कई मैंने आपको कोट की और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जो स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस की स्टडी कोट की, एम्स की 2-3 स्टडी इस पे आ चुकी हैं। बहुत सारी चीज़ें लाके मैं कम से कम कई वीडियो आपको दिखा चुका हूँ। अब उस लाइन पे जो हम कहा करते थे, जो आपका चैनल कहता था आपका, उस लाइन पे दुनिया की वैज्ञानिक बिरादरी ने सोचना शुरू कर दिया है और अब वो ये हिसाब किताब और गणित लगाने में लगे हैं कि नेचुरल इम्यूनिटी बेहतर है या ये टीके से दी हुई इम्यूनिटी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ये लेख जो है बीबीसी के जो साइंस करस्पोंडेंट हैं और वो है उनका नाम है जेम्स गैलेगर, जो अपने आप में उनकी आप रिपोर्टिंग देखें तो बहुत सारी बहुत बढ़िया रिपोर्टिंग होती है, बहुत साइंटिफिक रिपोर्टिंग होती है और बहुत अच्छी जानकारियाँ वो निकाल कर लाते हैं। उन्होंने इस बार बहुत सारे वैज्ञानिकों से, वायरोलॉजिस्ट से और जानकार लोगों से बात की और उसके बाद में एक लेख तैयार किया और ये लेख जो है उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो नेचुरल इम्यूनिटी है वो टीके की इम्यूनिटी का ज़्यादा अच्छी तरह से मुकाबला करती है, बल्कि वायरस को संभालने में ज़्यादा तरीके से सक्षम है। इस लेख में बहुत सरल तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है कि पूरा इम्यून सिस्टम हमारा काम कैसे करता है और नेचुरल इम्यूनिटी में और टीके की इम्यूनिटी में क्या अंतर है। जो लोग इस चैनल को देखते हैं वो पहले से जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी उसको और सरल भाषा में आपको समझा देता हूँ। सरल हिंदी में इसका मतलब ये है कि जब आपके अंदर वायरस आता है तो उसको हमारा सिस्टम पहचानता है और जो हमारी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो उस पर हमला करती हैं और हमला करने के बाद में उसको नष्ट कर देती हैं। एंटीबॉडीज़ पहचानती हैं टी सेल के ज़रिए, जो टी स्पाइक प्रोटीन जो होते हैं, माफ़ कीजिएगा टी सेल के ज़रिए नहीं, जो स्पाइक प्रोटीन होते हैं कि जो अलग अलग कांटे निकले रहते हैं, या समझ लीजिए कि वायरस के जो असंख्य पैर हैं, जब वो धरा पे पड़ते हैं तो उनके जो पग मार्क्स हैं उनसे हमारे शरीर का सिस्टम उनको पहचान लेता है कि यही कोरोना वायरस है। इसीलिए आपने देखा होगा वेरिएंट आता है तो थोड़ा सा उसको पहचानने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसके पग मार्क्स जो पैर के निशान हैं वो बदल जाते हैं, या समझ लीजिए फिंगरप्रिंट बदल जाते हैं, आप जो भी शब्द इस्तेमाल करना चाहें। लेकिन वो जो कांटे निकले हुए हैं उनका जो शरीर की सतह छूने वाला जो सिस्टम है उससे ही पहचाना जाता है और वही कांटा आपकी कोशिकाओं के साथ जुड़ जाता है, उसमें चुभ जाता है या जो कहें, और वहाँ से वो ऐसे प्रोटीन लेना शुरू कर देता है जो प्रोटीन उसको बढ़ने में मदद करते हैं, मल्टीप्लाई करने में मदद करते हैं। मतलब वायरस 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे करके बढ़ता चला जाता है। ये पूरी कहानी है जो जिस तरह से सिस्टम हमारे अंदर चलता है। अब बड़ा मसला क्या होता है कि इस बीच में कई सारी चीज़ें आती हैं। मैंने गद्दार एंटीबॉडीज़ के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। होता क्या है कि शरीर की कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो इस वायरस के साथ मिल जाती हैं, जिसको कहते हैं इम्यूनो कम्प्रोमाइज़। तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये दरअसल कमज़ोर एंटीबॉडीज़ होती हैं। ये वायरस को हड़प तो लेती हैं, उसको कवर कर लेती हैं, लेकिन ख़त्म नहीं कर पाती हैं और उनके अंदर वायरस जिंदा रहता है। जब बाहर निकलता है तो वो अच्छी तरह से समझ चुका होता है कि एंटीबॉडीज़ क्या चीज़ है और इसको कैसे इससे निपटना है। उसके बाद वो इम्यून हो जाता है और एंटीबॉडी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाती। उसकी वजह से और स्थितियाँ पैदा हो रही हैं। अब आते हैं अपन असली मुद्दे पे कि ये जो इम्यून सिस्टम का जो तरीका है टीके वाला और जो एक नेचुरल तरीका है, इस लेख में कई वैज्ञानिकों के हवाले से ये लिखा गया है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो तो दूसरे तरीके से काम करता है, लेकिन जो टीका हम देते हैं उस टीका केवल स्पाइक प्रोटीन से ही पहचानता है
और स्पाइक प्रोटीन को पहचान के वो करता है। और अगर इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ अगर आपकी जो अंदर आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं अगर वो हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। टीके का रोल बड़ा सीमित है। दूसरा वो कहते हैं टीके को आप शरीर के, मैंने ये भी जिक्र किया था, मांसपेशियों से देते हैं। मांसपेशियों से जब वायरस जाता है उसकी पहचान अलग तरीके से होती है, लेकिन जो लंग्स के अंदर जब वो वायरस जाता है तो उसको जो कुछ खास तरह के इम्यूनोग्लोबिन, अगर मैं ठीक से उसको बोल पा रहा हूँ, तो वो कुछ एंटीबॉडीज़ होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं जो उसको अलग तरीके से मुकाबला करती हैं। तो नेचुरल तरीके से जब आपके शरीर में वायरस जाता है तो एक तो फेफड़े में उसकी बढ़िया से पहचान हो जाती है और वो जो प्रोग्रामिंग होती है वो बहुत बढ़िया होती है, पहली चीज़। दूसरा, अगर एंटीबॉडीज़ आपकी कमज़ोर पड़ जा रही हैं या आप उनको गद्दार एंटीबॉडीज़ कर लें या वो मिल जाती हैं उनके साथ में, तो हमारे यहाँ टी सेल होती हैं हमारे सिस्टम के अंदर। तो टी सेल क्या करती हैं, इस तरह की सेल को भी आइडेंटिफाई करती हैं जिन सेल के साथ आपका वायरस अटैच हो गया है और वहाँ से वो 18 प्रकार के प्रोटीन जो लेता है वो ले रहा है। तो ये हमारी टी सेल क्या करती हैं, उन सेल को भी ख़त्म कर देती हैं। ये स्मार्टनेस शरीर की है जो नेचुरल इम्यूनिटी से ही आती है, जो टीके से नहीं आती है। आप कितना बूस्टर लगा लीजिए। तीसरी चीज़ ये लेख और कहता है, और वो ये कहता है कि जब आपके अंदर जो आपकी एंटीबॉडीज़ हैं वो अगर कंप्रोमाइज़ हो भी गई हैं तो टी सेल उनको संभाल लेगा। और चौथी चीज़ जो मैं कई बार से चिल्ला रहा हूँ, और वो मैंने आपको वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी का रिसर्च आपको याद होगा और एम्स का भी एक रिसर्च, इन दोनों में ये बात सामने आई थी कि एक बार अगर आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जैसा कि आजकल आप सीरो सर्वे देख रहे हैं, कहीं पे 70%, कहीं पे 80% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो एक बार एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं और आप 4 महीने बाद नापेंगे तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ कम मिलेगी और अखबार में हेडलाइन बन जाती है कि साहब एंटीबॉडीज़ लोगों में कम हो गई हैं, बूस्टर डोज दे दो, फिर से बढ़ जाएंगी। ठीक है, वो अंदर बूस्टर डोज आएगा, एंटीबॉडीज़ बढ़ जाएंगी, लेकिन वो एंटीबॉडीज़ बढ़ती कैसे हैं? ये लेख लिखता है कि हमारी जो मेमोरी टी सेल हैं, एक टी सेल मेमोरी वाली भी होती है, तो जो मेमोरी टी सेल्स हैं वो क्या करती हैं कि दिमाग में फ्रीज करके रखती हैं सारी जानकारी, डाटा वाटा, और कंप्यूटर से तुरंत निकालती हैं ये तो क्रिमिनल है, ये तो फला वाला मोस्ट वांटेड वाला है, झट से हमला करो, और हज़ारों एंटीबॉडीज़ बना देती हैं जो लाखों में कन्वर्ट होके और उसको वायरस को मार देती हैं। मसलन एंटीबॉडीज़ को पहचानने और उनके ऊपर हमला करने का जो तरीका है और उसके लिए नए सिरे से एंटीबॉडीज़ बनाने का जो मैकेनिज़्म है वो कुदरती भगवान का दिया हुआ शरीर के अंदर रहता है। और सरल बनाऊं, अंदर गया आपके वायरस, आपके शरीर ने पहचाना या टीका अंदर गया, उसने एंटीबॉडीज़ बनाई, महीने 2 महीने बाद पता चला आपकी एंटीबॉडीज़ कम हो गई। अब दोबारा से वायरस आएगा तो झट से नई एंटीबॉडी बन जाएगी। ऐसे मत सोचिएगा कि एंटीबॉडीज एक बार कम हो गई अब दोबारा वायरस होगा, तो ना ना ना, वो जो मेमोरी टी सेल हैं, मतलब जो जहाँ पे याददाश्त में रहती है वो वायरस की पहचान जैसे ही आएगा वो नए सिरे से एंटीबॉडीज़ बना देंगी, टी सेल तैयार कर देंगी और फिर पूरा डिफेंस सिस्टम चाक चौबंद हो जाएगा। एक बात याद रखिए, जब धरती पे ये विज्ञान नहीं था, एंटीबायोटिक्स नहीं थे, एंटीवायरल नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब भी मनुष्य जीवित रहा और आज इतनी बड़ी संख्या में धरती पे इंसान हैं। तो इसीलिए हैं कि उनके शरीर के अंदर ये कुदरती ऊपर वाले का जो दिया हुआ सिस्टम है, आप कुदरत कहें, उसने आपको ऐसा इक्विप करके भेजा है। अभी तक ऐसे लाखों करोड़ों कोरोना वायरस आए होंगे और मनुष्य ने उसका मुकाबला किया होगा। अब जो सीरो सर्वे कह रहे हैं उसके हिसाब से लोगों के अंदर एंटीबॉडी बन चुकी हैं। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैलता था, बहुत तेज़ी से फैला, बहुत सारे लोगों को इम्यून करके चला गया। और इस लेख का जो शीर्षक है वो यही है, क्या वायरस के टीके के मुकाबले कुदरती इन्फेक्शन ज़्यादा सही रहेगा, ये इसका शीर्षक है। तो कुल मिला के अब जो पूरी दुनिया के लोग, अब यूके में इस तरह से जो वैज्ञानिकों की राय आ रही हैं, जिसको बीबीसी जगह दे रहा है, वो ये कह रही हैं कि जो कुदरती इम्यूनिटी है उसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक के बाद एक टीका लगाने से काम नहीं चलेगा। वैज्ञानिक हंस रहे हैं, कह रहे हैं ये बड़ा अजीबोगरीब लगता है कि आप जिनके पास टीका है वो एक के बाद एक टीका चढ़ाया जाए, इससे क्या हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो लगातार सामने आ रही हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सरल होगा, शायद आपको समझने में आसानी हो। मेरे कई वीडियो में खुद भी महसूस करता हूँ कि वो शायद सरलता से थोड़े दूर चले जाते हैं,
थोड़े कठिन हो जाते हैं। जब भी आपको ऐसा कोई वीडियो लगे आप मुझे कमेंट में याद दिला दिया कीजिए, ताकि मैं दोबारा से सिंप्लीफाई करना शुरू कर दूं। चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप नीचे जाइए, आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा UPI ID मिलेगा, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं जितनी भी आपकी श्रद्धा हो। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि जागृति बढ़े, समझ बढ़े और विज्ञान के ज़रिए हम ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ सकें। और ये एक लेख एक एकेडमिक लेख है, इसका ये मकसद कतई ना समझा जाए कि मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि आप जो है वो टीकाकरण और दूसरी चीज़ों पे अलग अलग तरीके की राय बना सकें। इस सब मामले में कोई राय बनाने से पहले जो सरकार की आधिकारिक सूचनाएं आपको आती हैं उसका पालन करें। नमस्कार, जय हिंद।